हम चाहे एक वक्त की रोटी ना खाएं, परिस्थितियां प्रतिकूल रहे, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें। शिक्षा के बल पर ही वो सब काम कर पाएंगे। उनकी बराबरी तो कैसे हो सकती है, लेकिन हम उन्हीं के अंश हैं। क्योंकि मैं समझता हूं दो बातें होती हैं व्यक्ति के जीवन में, जानना और मानना। और जानना आसान है, बहुत सारी बातों को हम जानते हैं, क्योंकि जब भी सुनते हैं तो मन मन में ये सोचते हैं जानता हूं। उन चीजों को मानना बहुत कठिन है। हम कितना उन चीजों को मानते हैं। जिस दिन हम मानने लगे, जिस दिन हम शिक्षा के प्रति आतुर हो गए, उस दिन हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। बाबा साहब ने भी कहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। ये बातें ऐसे ही नहीं कही, सार तत्व के रूप में इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो आज इस पावन पर्व पर, पावन जन्मदिन पर मैं सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि शिक्षा के लिए पुरजोर कोशिश कीजिए। हम जब पढ़ते थे तो ज्यादा परिस्थितियां अच्छी नहीं है, मैनेजर साहब जानते थे घर तक कि हमारे बेटी हैं, विपरीत परिस्थितियों में हम पढ़े और सरकारी नौकरी तो बहुत बाद में लगी है, लेकिन मन में चीज थी कि पढ़े तो सही, नहीं लगेगी तो भी प्राइवेट में खा कमा लेंगे। और उसी के अनुरूप हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाए। ज्यादा कोई अपने बारे में बताने का मुझे शौक नहीं है, लेकिन जितने भी यहाँ महानुभाव बैठे हैं वो प्रण लें आज कि हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षित करेंगे। कहा भी गया है, बाबा साहब ने लिखा भी है, विद्या बिन मति नहीं, विद्या बिन मति नहीं, मति बिन नीति नहीं, नीति बिन गति नहीं, और गति बिन कुछ नहीं। सर्वोपरि क्या है? सर्वोपरि विद्या है, शिक्षा है। सच्ची श्रद्धांजलि होगी हम प्रण लें कि जब भी हमें जीवन में अवसर मिले तो हम अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने ग्रंथ पढ़ें, तो ही आज बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। और मैनेजर साहब कह रहे थे कि आनंद के बारे में, आनंद तो होनहार लड़का है, इसने तो सर्वथा ही मेहनत की है और इसने कर दिखाया। जो बच्चों की मुराद होती है, एक इच्छा होती है बड़े कॉलेज में दाखिला पाने की, वो आयाम आनंद ने लिया है। तो ये तो इसकी मेहनत का परिणाम है, हमारा कोई ज्यादा इसमें योगदान नहीं है। एक मार्गदर्शन के रूप में जरूर रहे हैं, वो हमने अपना काम किया, अपना फर्ज किया है। ये तो इनका बड़प्पन है जो इतना हमें सम्मान देते हैं। और आने वाले समय में मैनेजर साहब बहुत प्रयास कर रहे हैं, समाज के लिए भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। अपनी मेहनत की कमाई से इन्होंने सरकारी विद्यालयों में सड़कें बनवाई है, फुहारे बनवाए हैं, पार्क सुसज्जित किए हैं, पता नहीं कितने काम किए हैं। वो सब इनकी मेहनत के परिणाम है। और अब हम इन दोनों बेटों को और बेटी विशाखा को सिविलियन देखना चाहते हैं, क्योंकि इनके ये मेहनत के परिणाम है। बहुत ही होनहार बच्चे हैं, जब भी मिलने का मौका मिलता है तो हम गदगद हो जाते हैं कि एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में इनको मिले हैं और अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। तो क्यों ना ये बच्चे ऊंचाइयों तक जाएंगे। तो बहुत
प्रसन्नता होती है। मैं पुनः इस